एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का सबसे मुश्किल लगने वाला टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बच्चों, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये हमें अगर पढ़ने से पहले ये हमें मुश्किल लगता है, बट अगर हम इसके ट्रेंड्स को स्टेप बाय स्टेप इजीली पढ़ लें, मतलब कंटिन्यूएशन में याद करें या एक इजी तरीके से पढ़ लें, या एक हम इसमें पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ये हमें इजी लगेगा और याद भी हो जाएगा। हमें इसे रटने की ज़रूरत नहीं होगी इसके ट्रेंड्स को। तो आज इस टेबल में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को रटेंगे नहीं, और हम इस टेबल को याद नहीं करने वाले हैं। हम लोग याद करेंगे इसके ट्रेंड्स को और इसको कैसे स्टडी करते हैं, इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। तो हम पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है दी थी हमें 1913 में हेनरी मूजले ने सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो थी उसको थोड़ा मॉडर्न तरीके से और थोड़ा सिंप्लीफाई किया और हमें फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिली। हेनरी मूजली, ये नाम हमें याद रखना है। हेनरी मूजली, इन्होंने क्या किया था, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसमें एलिमेंट्स को रखा था। सो वी कैन से ऑल एलिमेंट्स आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। और इस टेबल में सभी एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रखा गया है और सभी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उनके एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, हम लिख लेते हैं डेफिनेशन, व्हेन एलिमेंट्स are arranged in increasing order of their atomic number, we get what? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्राप्त होगी। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? इस टेबल का लॉ क्या है कि भाई ये जो टेबल उन्होंने बनाई तो किसके अकॉर्डिंग बनाई, कि क्या इसमें सिद्धांत था कि हमें कौन से सिद्धांत से इसे स्टडी करना चाहिए। तो हेनरी मूजले ने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो था उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, जिसमें क्या था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक मासेस था वो। तो उन्होंने हेनरी मूजले ने क्या किया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज of the elements are a periodic function of their atomic number। और मेंडलीव की टेबल में क्या था, are a periodic function of their एटॉमिक नंबर। ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में था, यहाँ पे एटॉमिक नंबर की जगह वहाँ पे एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन बताया गया था सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को। और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी? वो प्रॉपर्टीज़ थी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब सभी एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो उनके
एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती है, मतलब रिपीटेटिव फंक्शन होती है, रिपीटेडली सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट होती है। जैसे कि ये हमारी टेबल है, इस टेबल में क्या होगा कि जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो यहाँ पे लिथियम के बाद पूरा पीरियोडिकली उतना ही काउंट करने के बाद जब सोडियम आता है तो इसकी सोडियम की प्रॉपर्टी, उसके बाद पोटेशियम की प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे से किसी न किसी तरह रिसेंबल करेगी। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग जो हेनरी मोज़ले ने दिया था उसमें क्या बता दिया गया कि वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग होगी। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग शो करते हैं Z से, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, तो Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इस टेबल में क्या था, इस टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स थे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स थे जो कि क्या कहलाए, ग्रुप्स कहलाए, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी। हॉरिजॉन्टल रोज मतलब उनको क्या कहा गया, उनको पीरियड्स कहा गया। तो इस टेबल में जो हम अभी देखते हैं, ये जो टेबल आप देख रहे हो इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स यानी ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स मतलब ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, 3, 4, 5, 6, तो इस तरीके से नीचे की तरफ जाने वाले जो वर्टिकली कॉलम हैं वो कितने थे, 18 थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये देखो यहाँ तक 18 कॉलम, यानी ये पूरे ऐसे वर्टिकली जाने वाले जो कॉलम थे वो तो 18 थे। और ये इसके बाद यूं इस तरफ जो रॉज थी, ये जैसे हाइड्रोजन का हीलियम की एक रॉ है, इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन है, इनकी एक रॉ है। ये पूरी एक हॉरिजॉन्टल रॉ है। तो ये क्या कहलाई, इनको कहा गया पीरियड्स। ये तो पीरियड्स थे कितने, 1 पीरियड, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 periods and 8 groups। वर्टिकली डाउन हम जाते थे तो ये 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स इस टेबल में थे। अब इन पीरियड्स को, पीरियड्स के फीचर हम पढ़ेंगे और ग्रुप्स के फीचर हम पहले पढ़ेंगे। तो ग्रुप्स कौन से थे, जो गोइंग डाउन थे, और जो हॉरिजॉन्टल पीरियड्स कौन से थे, जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करने वाले जो थे वो तो पीरियड्स थे। एंड फ्रॉम अपसाइड टू डाउन वो क्या थे, ग्रुप्स थे, ठीक है। जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे गोइंग डाउन, हमने ग्रुप की एक बात पढ़नी है कि ग्रुप्स में ये जो ग्रुप है ये एक ग्रुप है, 1 ग्रुप। तो इस पूरे ग्रुप में नंबर ऑफ शेल, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, गोइंग डाउन इन अ ग्रुप, वी फाइंड, हम क्या पाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। जो नंबर ऑफ शेल कौन सी हुई, शेल मतलब जो हमने पढ़ा है ये है, और KLMN शेल्स पढ़े ना, एटम का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें ये K शेल है, L शेल है। तो जैसे जैसे हम इन ग्रुप्स में, सभी ग्रुप्स में नीचे की तरफ जाएंगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। मतलब और जो एलिमेंट्स सेम पीरियड में होते हैं, जैसे इस एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का नंबर ऑफ शेल सेम रहता है। हमने नंबर ऑफ शेल कैसे पढ़ा है, मतलब
ये सारे एलिमेंट्स के जो शेल्स हैं वो सेम होंगे, नंबर ऑफ शेल, मतलब शेल क्या हुआ, KLMN, ये सारे सेम होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन में कितने शेल होते हैं, एक, और लिथियम में, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें भी नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे, बट पीरियड्स में जाते वक्त नंबर ऑफ शेल सेम होंगे। जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम के नंबर ऑफ शेल सेम है, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, इनमें जो शेल होंगे, जो ये बाहर वाले जो शेल्स हैं, ये सेम होंगे। हमने 2n² पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा था, तो जहाँ पे n नंबर ऑफ शेल है, और इस प्रकार हम इनकी वैलेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और बात, इस टेबल में एलिमेंट्स की जो पोजीशन होती है वो हमें उनकी रिएक्टिविटी के बारे में भी बताती है। एलिमेंट्स की पोजीशन उनकी रिएक्टिविटी के बारे में भी बताती है। अब हम पढ़ते हैं ग्रुप्स के फीचर ऑफ ग्रुप। ये जो ग्रुप्स होते हैं किसी भी सब ग्रुप में डिवाइडेड नहीं होते हैं। तो सबसे पहला फीचर जो है हम पढ़ेंगे कि ग्रुप्स आर नॉट डिवाइडेड, ग्रुप्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, क्योंकि मेंडलीव की टेबल में सब ग्रुप्स थे। ग्रुप्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, हमने पढ़े थे मेंडलीव की टेबल में क्या था, सब ग्रुप्स थे, एक ग्रुप के अंदर A और B करके सब ग्रुप थे। दूसरी बात जो है इस हमें पढ़नी है कि एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रुप के अंदर, जितने भी एलिमेंट्स एक ग्रुप में होंगे उनका सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब उनके जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या सेम होगी। हम लिखेंगे एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव elements of same group have same valence electron, मतलब इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, सेम ग्रुप के। ये सारे जो ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल वी टेक एनी एग्जाम्पल लाइक ये जो सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप में कोई भी एलिमेंट हम ले लो, बेरिलियम लेते हैं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो अगर इसके हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में एंड 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, तो यहाँ पे वैलेंस शेल ये हुआ तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। वहीं ये किसके लिए लिख रहे हैं हम, बेरिलियम के लिए लिख रहे हैं। और मैग्नीशियम में भी देख लो, जो कि सेम ग्रुप में आते हैं दोनों, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो यहाँ पे 2, 8 एंड 2, ये तो हमें पता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं हम, ये फर्स्ट शेल K शेल, ये L शेल, ये M शेल, मतलब यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है और यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। अभी कोई भी देखो, जैसे कि ये कैल्शियम का देखते हैं, कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में 8, फिर 8, 8, 16, 17, 18 और 19, 20, यानी कि यहाँ भी लास्ट सेल जो है, वैलेंस शेल कौन सा होता है, वैलेंस शेल जो होता है वो लास्ट शेल होता है, और वैलेंस उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें सेम वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी, किसी भी ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं, एक ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होती है, होगी ही, क्योंकि देखो उनके इलेक्ट्रॉन सेम है ना, तो दे हैव सेम वैलेंसी। द एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। ठीक है, दो बातें हमने पढ़ी, एक तो कि यहाँ पे कोई सब ग्रुप नहीं होता है, दूसरा एक ग्रुप के, हम ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं
वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। तो हमने दो बातें पढ़ी कि एलिमेंट्स जो होते हैं, एक ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके सेम होते हैं और इसी वजह से उनकी सबकी वैलेंसी सेम होगी। मतलब इस ग्रुप में आने वाले सबकी वैलेंसी सेम होगी, इसकी वैलेंसी सेम होगी, इनकी वैलेंसी सेम है आपस में। जैसे जो वैलेंसी कार्बन की है वही वैलेंसी इन सब की होगी, जो वैलेंसी नाइट्रोजन की है वही इनकी होगी। तो हमें याद करने के लिए रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें याद ही कर लेना है कि हमें इनके जो मास्टर एलिमेंट ग्रुप लीडर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि बोरोन जो है वो इस ग्रुप का लीडर है, वही इनकी प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा जैसी होती है। ये आगे हम ट्रेंड्स में पढ़ेंगे या फिर किसी और वीडियो में एक और वीडियो बना के पढ़ेंगे। तो ये बात हमने पढ़ी। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, यूँ नीचे जाते जाएंगे तो इनके जो नंबर ऑफ शेल है वो बढ़ते जाएंगे। तो हमने पहले ही बता दिया, शेल बढ़ेंगे तभी, देख रहे हैं ना, यहाँ पे बेरिलियम में 2 शेल थे खाली, फिर मैग्नीशियम में 3 हुए, कैल्शियम में 4, ये यूँ जाते हैं ना, यहाँ पे 2 शेल हैं, यहाँ पे 3, 4 शेल हो जाते हैं। ऐसे शेल बढ़ते जाएंगे। शेल क्या होते हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनके लिए जो ऑर्बिट बन रही है उसको शेल कहते हैं। सेम ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप bears सेम प्रॉपर्टी, ऑल टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज रिसेंबल करती है। तभी तो इसको पीरियोडिक फंक्शन बोला गया है। मीन्स दे हैव सेम प्रॉपर्टी। एंड विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की सेम होती है। एक ग्रुप के एलिमेंट्स के सभी जो मेंबर है, एक ग्रुप के सभी मेंबर्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होती है। और जो कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो एलिमेंट्स की, वो क्या होती है? जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आते हैं? वो उनकी स्टेट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज में उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड उनकी डेंसिटी, सॉलिड लिक्विड कैसे हैं इन अ ग्रुप, और वो अलग अलग वेरी कर सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ पीरियड्स। पीरियड्स जो हैं, कितने पीरियड्स होते हैं यहाँ पे? पीरियड्स कौन से वाले हैं? पीरियड्स हैं हॉरिजॉन्टल रॉज हैं, और कितने हैं संख्या में? देयर आर 7 पीरियड्स। ठीक है, कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7, जो हम इस तरीके से बढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टली, ये सारे क्या हैं? पीरियड्स हैं। ठीक है, अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं होते हैं। एलिमेंट ऑफ पीरियड डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल। यानी पहले हमने पीरियड्स में क्या पढ़ा कि सबकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वर्टिकली सेम होंगे, बट यहाँ पे यूं बढ़ने पर, लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं मिलेंगे, बट क्या सेम मिलेगी? वैलेंस शेल। मीन्स वैलेंस शेल of elements present in a row, or we can say period. Individual period have same number of shell, same number of shells. उनकी शेल्स की संख्या सेम होगी। जैसे सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 नंबर है इसका, और मैग्नीशियम का 12 है। अब इसमें कितने शेल बनेंगे? 2 8 एंड 1, 3 शेल आ गए, और इसमें 2 8 एंड 2। तो
ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो सेम नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी संख्या सेम नहीं है, पर K, L और M ये शेल, वैलेंस शेल जो है एक सेम पीरियड की जो वैलेंस शेल है वो सेम होती है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 शेल, तो ये हॉरिजेंटली जितने भी ये सारे एलिमेंट्स हैं इन सब में वैलेंस शेल सेम होगी। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन increases by 1 unit as the atomic number increases by 1 unit on moving from left to right। और जब हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा 1 से, मतलब क्योंकि देखो यहाँ पे 19 है, अगर पोटेशियम का 19 एटॉमिक नंबर है तो कैल्शियम का 20 होगा, तो नंबर एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ पे 11 के बाद 12 आया तो 2 का 2 8 का 8 और 1 के बाद ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ गया, इसके बाद जो एलिमेंट होगा उसका 3 हो जाएगा, उसका 4 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से वैलेंसी का भी सीन रहेगा। तो डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ शेल आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। द नंबर ऑफ शेल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन चेंज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स ऑल्सो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर बदलने से केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है क्योंकि वो टोटली डिफरेंट एलिमेंट हो जाता है, डिफरेंट ग्रुप का हो जाएगा। डिफरेंट पीरियड्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड विच कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन टू वेरियस शेल। वेरियस शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने का जो है हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि एलिमेंट शेल होते हैं, शॉर्ट पीरियड होते हैं, जो कि 2 K शेल जो है वो शॉर्टेस्ट है, L में जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, M शेल में 18 हो सकते हैं, 6th और 7th पीरियड में 32 एलिमेंट्स एंड ये लॉन्ग पीरियड है। और शॉर्ट पीरियड कौन सी है, जिसमें M शेल तक के इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 एलिमेंट्स हो सकते हैं। 4th पीरियड जो है वो सेकंड पीरियड, तो जो इसलिए हम इसकी जो फर्स्ट पीरियड है वो शॉर्टेस्ट है और 7th जो है वो लॉन्गेस्ट, 4th जो है 4th पीरियड लॉन्गेस्ट है। 4th पीरियड इज लॉन्गेस्ट पीरियड। सेकंड पीरियड जो है वो क्वाइट शॉर्ट है। तो 6th और 7th जो है उनमें 32 एलिमेंट्स हैं और वो भी लॉन्ग पीरियड्स के में कहलाती है। इसके बाद है पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो किस प्रकार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रखी गई, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।